नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ सबसे पहले निफ्टी की ही अपडेट दी थी कि थोड़ी रिकवरी आई है, लगभग 100 पॉइंट की। इस रिकवरी में तेजी नहीं समझनी है क्योंकि ये दोबारा सेलिंग प्रेशर के रूप में यूज होगी। ये केवल और केवल इसलिए मूव आया है क्योंकि आपका RSI ओवरसोल्ड हो गया है। RSI नॉर्मली 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है, अभी वो 15 चला गया तो उसमें मूव आ गया है, लेकिन तब 39 हो गया था। अभी फिर देखिए आप, बाजार ने अभी भी जस्ट डेलो लगाया है, तो ये आपको कुछ सिखा रहा है बाजार। तो कृपया करके मार्केट में पैसा बनाने की, लगाने की, निकालने की कुछ भी ना सोचें, केवल सीखने की सोचें। आपने नोटिस करा जो मैंने बोला था कि निफ्टी की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ऐड कीजिए। बाजार ऊपर जाता है, रिकवर होता है बीच बीच में, कॉल में कोई मूव नहीं है, लेकिन पुट बहुत वॉलेटाइल होकर वापस से ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वहां पे दबा के बाइंग आ रही है। ये दर्शा रहा है कि इस समय प्रीमियम जुड़ रहा है, वैल्यू नहीं प्रीमियम। देखिए हर ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू। इस समय प्रीमियम जुड़ रहा है, वैल्यू नहीं जुड़ रही, दबा के बाइंग हो रही है भाई साहब। ये चल रहा है बाजार में। तो आपने होप नोटिस करी होंगी दोनों चीजें जो लास्ट वीडियो में बोला था, और आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा। अभी यहां पे एक दो कुछ कमेंट्स है मेरे पास जो आ रहे हैं कि भाई आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली है, मैंने शेयर्स को बेचा है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई साहब, मैंने सुबह से अभी तक 4 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो में भी ये नहीं बोला कि शेयर्स को बेच दो, मैंने एक वीडियो में भी नहीं बोला है। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कुछ भी मत बेचो मेरे कहने से। आपको लग रहा है मेरी पोर्टफोलियो ओवर बाइड है, ज्यादा यहां तक खा रखा है, यहां तक भर रखा है मैंने अपनी पोर्टफोलियो को, तो हल्का करो अपने आप को, अदरवाइज रहने दो। क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पे कोई भी बंदा गलत पड़ेगा, लेकिन आप बेचोगे अपने डर से, और कल को बाजार ऊपर आ गया मेरी वीडियो में आके कमेंट करोगे भाई आपके चक्कर में बेचा मैंने। क्योंकि यहां पे ट्रोल करने वाले लोगों की कमी नहीं है भाई, सपोर्ट करने वाले कम है, ट्रोल करने वाले ज्यादा है। कुछ लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। बस इतना कहूंगा, बाजार को समझने की कोशिश करो। हर समय बाय सेल नहीं, ये वो बाजार ही नहीं है, ये दर्शक वाला बाजार है। लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि मैंने तो अपनी पोर्टफोलियो पे ताला लगा दिया। भाई साहब मैं नहीं देखूंगा उसे। ठीक कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉस होगा, डर लगेगा, टेंशन होगी, परेशान होगे, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, दूर रहो यार। शेयर बाजार में एक चीज जान लो, यहां कोई आपसे कहता नहीं है भाई शेयर बेच, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपके सर पे बंदूक रख के नहीं कह सकता शेयर बेच, कोई बिकवा नहीं सकता। केवल और केवल डर और लॉस ही बिकवा सकता है। इसलिए जब भी शेयर बाजार गिरता है तो ऐसे गिरता है, ऐसे, मतलब लिफ्ट से भी नहीं, सीधे फ्री फॉल, बहुत तेज गिरता है कि व्यक्ति बेच ही दे, कितना भी पेशेंस हो उसमें वो बेच दे, और फिर शेयर बाजार आराम से चलने लगता है। तो फ्री फॉल हो रहा है ये। आपने मंडे गिरावट देखी बट ठीक थी, ट्यूसडे गिरावट देखी ठीक थी, झेल रहा था बंदा, ठीक है, धीरे 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 नीचे आता था। लेकिन आज जो वेंसडे को हो रहा है ना, ये नहीं झेलने वाला भाई साहब। 4-4.5% स्मॉल कैप चला गया, जो 10% टॉप से लो था आज एक साथ 4% चला गया। मिड कैप इंडेक्स जो 3% टॉप से लो था आज एक साथ 3.5% चला गया। तो बहुत बड़ी सेलिंग है। लार्ज कैप जो सपोर्ट का काम कर रहे थे, निफ्टी भी चला गया 200-250, लेवल तोड़ दिए। तो आप समझने की कोशिश करो। यहां अगर मैं बात करूं, आप सभी के काफी कमेंट्स आ रहे हैं लाइक IPO वगैरह को। तो पहले JG केमिकल कुछ नहीं है यार, पूरा बाजार नीचे है, इस बेचारे स्टॉक की क्या गलती है, इसका ऐसे दिन डेब्यू हुआ। प्लस दूसरी बात, अब इतने पुराने दिग्गज शेयर्स पड़े हैं मेरे पे, जिनका डेटा है, जिनकी बैलेंस शीट है, जिनको जानता हूं, देखा है, चार्ट पैटर्न है, वो छोड़ के मैं इसमें क्यों जाऊंगा? आप बताओ क्यों जाऊंगा? क्यों नए खिलाड़ी पे भरोसा करूंगा? फिर तो गैम्बल करने आया हूं मैं बाजार में अगर कुछ कर रहा हूं तो। निफ्टी 22,000 का लेवल भी तोड़ सकता है क्या? बिल्कुल तोड़ सकता है। ITC के स्टॉक को लेकर काफी लोग जानना चाहते हैं। देखिए ITC में डील होनी थी जो हो गई है, 3.5% बेचना था बैट को, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने बेच दिया। लेकिन अभी भी 25-25.5% ओन करते हैं। कब बेचेंगे, कितना बेचेंगे पता नहीं है, लेकिन वो बेचना चाहते हैं ये पता है। तो जब तक उनका पूरा स्टेक खाली नहीं होगा ना, तब तक तो अभी टेंशन बनी रहेगी। ये उछाल जरूर है, अच्छी बात है, किसी ने लिया उसने लेते ही पैसा बना लिया, क्योंकि 400 रुपए के भाव पे डील हुई है। 16-17 हजार करोड़ का टोटल सौदा हुआ है, तो 16-17 हजार करोड़ की अगर उन्होंने सेलिंग करी है तो किसी ने बाइंग भी करी है। तो जिसने बाइंग करी है वो हमेशा बायर बड़ा होता है, तो वो पैसा बना रहा है, दैट्स इट। आज के टॉप गेनर में आप देखो, मतलब MNC कंपनियां है टॉप गेनर्स में, निफ्टी 500 में टिमकेन, एबॉट इंडिया, ये हैं जिनका नाम दूर दूर तक नहीं होता।
फोकस ऐसे ही स्टॉक्स पे करना चाहिए अगर आपको कहीं करना है तो। टॉप मोस्ट ब्लू चिप कंपनियां है जो उठापटक करती नहीं है, जिनके शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स लेते ही नहीं है, उन्हीं पे फोकस करो। जैसे कि आपका मतलब बड़े बड़े शेयर जिनका भाव बहुत बड़ा है आपका, देखो वैसे तो टेक्सटाइल चल नहीं रहा है, पेज इंडस्ट्री का भाव मेरे को नहीं पता कहां चल रहा है, उस पर फोकस कर सकते हो आप। जैसे कि आपका टिमकेन हो गया, शेफलर हो गया, मैं हमेशा कहता हूं ये स्टॉक बहुत ही क्वालिटी के हैं। एबॉट इंडिया, खैर एबॉट इंडिया भी अभी नहीं हाथ लगाना चाहिए क्योंकि ये भी फार्मा से और बहुत चला है। 16,000 रुपए की रिकमेंडेशन है हमारी, 27,500 हो रहा है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट में बाकी कहीं कंफर्ट आ नहीं रहा है, जो चीज चली नहीं है वो थोड़ा न्यूट्रल है और जो चली है वो बहुत पिट रही है। स्पेशली उन स्टॉक्स से तो बिल्कुल ही दूर रहे जो चलते समय बहुत भागते थे। एक स्टॉक मेरी लिस्ट में खड़ा है स्वान एनर्जी। मैंने पहली वीडियो में कहा था कि कल 20% क्रैश होने के बाद आज 10% ऊपर है, अभी ये स्टॉक 10% नीचे है, यानी कि टॉप से आज भी ये 20% नीचे हो गया। तो क्या चल रहा है बाजार में पता नहीं है। आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, दैट्स इट। आपको बाजार में दूर बैठना है, दैट्स इट। ये आपके लिए सिंपल सटीक राय होगी। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।